सनातन धर्म अवसरों और रहस्यों से भरा हुआ है, पर जितनी शोध हो उतनी विश्वसनीयता सामने आएगी। इसलिए तो जितने भी अंग्रेज भारत आए वो सनातन धर्म के ग्रंथों को अपने देश लेकर गए। अपने देश में उन्होंने इन्हें ध्यान से पढ़ा, जाना और अपनी भाषाओं में परिवर्तित कर दिया। इन्हें पढ़कर जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उससे आविष्कार किए और श्रेय अपने नाम दर्ज कर लिया। इससे पहले कि इस विश्व से हमारे सनातन धर्म की महिमा का पूरी तरह खंडन हो जाए, हमारा कर्तव्य है हम सत्य को विश्व के सामने लाएं और सनातन की पराकाष्ठा को फिर से प्रस्थापित करें। बात करेंगे सनातन धर्म की उन खोज की जिन्हें प्रसिद्धि के भूखों ने चोरी करके अपने नाम कर लिया। अगर हमने अभी ये सब नहीं बताया तो आगे चलकर सनातन धर्म दुनिया भर में एक काल्पनिक धर्म और किताबों तक सीमित रह जाएगा। हमारे वेद और धार्मिक ग्रंथ जिनका ज्ञान चोरी करके केवल एक धार्मिक किताब कहकर अलग थलग कर दिया गया, आज उन उपलब्धियों की सूची आपको बताएंगे, जिससे आपको सत्य तो पता ही चलेगा, साथ ही सनातन धर्म में विश्वास और गौरव बढ़ जाएगा। 1. प्रकाश की गति की गणना मैक्सवेल द्वारा 19वीं शताब्दी में की गई थी, लेकिन हजारों वर्षों पहले वास्तव में स्पीड ऑफ लाइट को सटीक रूप से ऋग्वेद में निर्धारित किया गया था। इसे 14वीं शताब्दी ईस्वी में ऋषि सयाना द्वारा खोजा गया था। उन्होंने सूर्य से धरती पर आने वाले प्रकाश की गति को मापा था। केवल प्रकाश की गति ही नहीं, साथ ही सूर्य को भी विभिन्न रंगों के 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार भगवान के रूप में वर्णित किया गया था। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 ही रंग होते हैं, जो सूर्य का प्रकाश बूंदों पर पड़ने से बनते हैं। 2. गुरुत्वाकर्षण, जिसे अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, दावा है कि इसकी खोज इज़ैक न्यूटन ने 16वीं शताब्दी में एक सेब के पेड़ से गिर जाने पर की थी। लेकिन सच ये है कि इज़ैक न्यूटन से हजारों साल पहले ही प्रश्नोपनिषद में इसका उल्लेख कर दिया गया था। अध्याय 3 में हमें इस विषय पर पूरी जानकारी देखने को मिलती है। इस उपनिषद में अपनी टिप्पणी में आदि शंकराचार्य 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व कहते हैं, ततो पृथिवीयाम अभिमानिनम यदेवता प्रसिदः सहा पुरुषार्थस्य आपान वृत्तिमाविष्टाभ्याश्च विदशेकेरित्यम प्रतिपापार्शनेन गुणम कुरुवती वर्तता इतीर्थथा इनाथे ही शेयरेरम गुरुत्व पटेष्वकशे व उदागचेता। देवता अधोमुखी यानी नीचे की तरफ दिशा में खींचकर आपान यानी कि गुरुत्वाकर्षण का समर्थन करते हैं, नहीं तो अंतरिक्ष की तरह हमारे शरीर हवा में तैर रहे होते। उनका मानना था कि ये गुरुत्वाकर्षण, जिसे उन्होंने आपान कहा, वो और कुछ नहीं, देवताओं का आशीर्वाद और समर्थन है। 3. मुंडाकोपनिषद तो पूरा ही अपने आप में एक रहस्य है। इसमें एक नहीं 3-4 ऐसी आधुनिक खोज के बारे में पहले से ही सब लिखा हुआ है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि बाकी सब की तरह इन आविष्कारों का श्रेय भी आज अंग्रेजों के पास है। ये उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह टैकियंस यानी प्रकाश से अधिक तेजी से यात्रा करने वाले कण, अल्ट्रावायोलेट बैंड, इंफ्रारेड बैंड, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष में ब्लैक होल्स के बारे में बताता है। तच्योन मुंडाकोपनिषद ने इसका नाम मुंडा यानी कि हेड, एक भिक्षु का मुंडा सिर से लिया है। 4. परमाणु बम के हिरोशिमा और नागासाकी पर घातक हमले के बारे में हम सब ने सुना है। ओपेनहाइमर संस्कृत और भगवद गीता में विशेष रुचि रखते थे। गीता अध्ययन के बाद ही उन्होंने परमाणु बम की खोज की थी। जब बड़े पैमाने पर परमाणु विस्फोट हुआ, जिसकी चकाचौंध से आकाश का अधिकांश भाग ढक गया, तो अध्याय 11 श्लोक 12 में निम्नलिखित शब्द अनायास डॉक्टर ओपेनहाइमर के होठों से निकले, दिव्य सूर्या शास्त्रस्य भावे युगपद उत्थिता यदि भव दुखहरि सा स्यात् भस्मास्या महात्मनः। जिसका मतलब है, अगर आकाश में एक बार में 1000 सूर्य की किरणें फूटती थीं, तो वह शक्तिशाली परमात्मा का
प्रकाश होगा। 5. अंतरिक्ष यात्रा आज एक आम बात हो गई है। दरअसल आधुनिक अंतरिक्ष यात्री चांद ग्रह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वहां तक पहुंचने पर भी वे वहां नहीं रह सकते हैं, और यहां तक कि अगर वे वहां रहते हैं तो वह भी स्थायी नहीं है। भले ही वैज्ञानिक इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हों, फिर भी सत्य को नकारा नहीं जा सकता। सनातन धर्म की सबसे मुख्य कर्ता-धर्ता श्रीमद् भगवद गीता में अंतरिक्ष यात्रा और दूसरे ग्रहों के बारे में उल्लेख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम कृष्णलोक यानी कि पृथ्वी लोक को छोड़कर कहीं और जाते हैं, चाहे वह कोई भी लोक हो, लेकिन हमें वापस यहीं कृष्णलोक में ही आना पड़ेगा। इसका सीधा अर्थ तो यही हुआ कि और कहीं जीवन संभव नहीं है। इसीलिए कृष्ण ने भी भगवद गीता में सलाह दी है कि भले ही हम सबसे ऊपरी ग्रह ब्रह्मालोक में जाएं, फिर भी हमें फिर से वापस आना होगा। लेकिन अगर हम कृष्णलोक में भक्ति करते हैं, उसके स्वरूप को हृदय में स्वीकारते हैं, तो इस भौतिक दुनिया में वापस नहीं आते हैं। 6. गर्भोपनिषद का अर्थ है एम्ब्रियो पर सिद्धांत। 108 हिंदू उपनिषद ग्रंथों के आधुनिक मानवशास्त्र में यह 17वें नंबर पर आता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है और अन्य विद्वानों द्वारा माना जाता है कि यह अथर्ववेद से जुड़ा एक वेदांती उपनिषद है। गर्भ उपनिषद एक पाठ है जो लगभग विशेष रूप से चिकित्सा और शरीर विज्ञान से संबंधित विषयों पर पूरी जानकारी देता है। जन्म के बाद मानव भ्रूण और मानव शरीर के गठन और विकास के सिद्धांत से संबंधित छोटी से छोटी बात का इसमें बहुत सटीक विवरण दिया हुआ है। आज के समय एम्ब्रियोलॉजी कोई बड़ी बात नहीं, हर गर्भवती महिला के लिए यह अति आवश्यक होती है, लेकिन ये बात कभी नहीं बताई गई कि सनातन धर्म में इस विषय पर जो जानकारी पहले से ही बता दी गई, जिसको खोजने में अंग्रेजों को सदियों लगीं। दुख तो इस बात का है कि एम्ब्रियोलॉजी से जुड़ी तो कलाकृति भी मौजूद है जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन फिर भी इसका श्रेय सनातन धर्म को नहीं दिया गया। ये संपूर्ण जगत एक शून्य है और सनातन धर्म एक अंक के समान है। दोनों मिलकर ही यानी 10 ही ये सृष्टि चलाते हैं। यदि शून्य से एक को अलग कर दिया जाए तो शून्य का कोई महत्व नहीं रहेगा, लेकिन एक का जो वर्चस्व था वो बना रहेगा। सनातन धर्म को अपनी संस्कृति से निकाल देने का अर्थ यही है।